हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू एनएफओ की, जो कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड ये कहाँ कहाँ आपका पैसा, कौन सेक्टर में पैसा लगेगा आपका इस फंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ हितेश एंड मैं सर्टिफाइड पर्सन हूँ एमफी द्वारा। तो मैं किसी भी तरह की आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में गाइड कर सकता हूँ और सेल भी कर सकता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस साइकिल फंड इसका नाम है फंड का। एंड जो इसका एनएफओ का पीरियड है 7 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक का टाइम है, जिसमें आपको एनएवी 10 रुपये के अंदर ही आपको अलॉट होगा। एंड इसके अंदर देखते हैं थिंक क्विक थिंक मोतीलाल ओसवाल फंड काम कैसे करेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल, व्हाट इज बिजनेस साइकिल। तो यहाँ बिजनेस साइकिल के थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से काम करता है। ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर रियल जीडीपी लिखा हुआ है एंड यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्राफ बना है। एक बिजनेस के अंदर एक हमेशा पीक आता है, पीक का टाइम होता है, फिर कंस्ट्रक्शन। एंड किसी भी बिजनेस के अंदर हमेशा मार्केट में एक पीक पॉइंट होता है एंड कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद फिर स्लंप हो जाती है मार्केट के अंदर, फिर एक्सपेंशन होता है। जो ये एक्सपेंशन वाला टाइम होता है जिस टाइम मार्केट के अंदर रिकवरी आती है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। कोविड से पहले मार्केट पीक पर थी, उसके बाद जैसे कोविड का आया खबर के अंदर, तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन के अंदर मार्केट स्लंप होगी। जब मार्केट कोविड के टाइम यहाँ स्लंप हो गई थी, बिल्कुल जीरो पे आ गया सब कुछ, काम सब ठप बंद हो गए थे। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आनी शुरू हुई, वैक्सीनेशन हुई, लोग काम करने निकलना शुरू हुए, फिर एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया। जैसे एक्सपेंशन होना स्टार्ट होता है तो बिजनेस साइकिल फंड का यही काम होता है। इस स्टेज के ऊपर एक्सपेंशन के अंदर आपको उस सेक्टर के अंदर ही पैसा लगाएंगे कि जो एक्सपेंशन के दौरान जिस सेक्टर के अंदर पैसा लगना चाहिए तो वहां पर वो पैसा लगाते हैं। तो ये बिजनेस साइकिल होता है। तो इस साइकिल के अंदर आपका जहां जहां उनको अपॉर्चुनिटी लगती है वो वहां वहां पैसा लगता है। एंड यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डिफरेंट कंपनीज एंड सेक्टर रिलेटेड यूनिकली टू ईच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हर एक सेक्टर के अंदर डिफरेंट परफॉर्म करती है। कुछ कंपनियां जब पीक पर होती हैं तब अच्छा परफॉर्म करती हैं, जब नीचे स्लंप होता है तो कुछ अलग दूसरे सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। जैसे कोविड के अंदर जब मार्केट में नीचे चले स्लंप हुआ था, तो हेल्थ केयर के शेयर्स अच्छे परफॉर्म करने लग गए थे। आईटी जीरो हो गया था, बिल्कुल ही आईटी के अंदर बिल्कुल काम आना बंद हो गया था, तो इसलिए शेयर्स भी उनके प्राइस काफी गिर गए थे। तो इस तरीके से एक हर एक साइकिल होता है बिजनेस का। कभी आईटी परफॉर्म करता है, कभी फार्मा परफॉर्म करता है, कभी ऑटो सेक्टर परफॉर्म करता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का एक फेज होता है, उसके अकॉर्डिंग ये पैसा लगता है। चूजिंग द कंपनी लाइकली टू बी परफॉर्म वेल बाय अर्ली टैपिंग बिजनेस साइकिल। पहले ही उस कंपनी को चूज किया जाता है जो परफॉर्म अच्छा करती है, और उनको पहले ही एंड वो कंपनी को एंड उन कंपनियों को चूज किया जाता है जो परफॉर्म अच्छा करती हैं, और उनको पहले से आइडेंटिफाई कर उन बिजनेस साइकिल के अंदर उनको एंड उन कंपनीज को ये लाइक टू बी परफॉर्म वेल बाय अर्ली टैपिंग बिजनेस साइकिल। तो ये उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उनको पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो वो बिजनेस साइकिल के अंदर अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं, तो उनके अंदर ये पैसा लगाते हैं। एंड अब इसमें बताया गया इस टेबल में फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल की पैरामीटर्स होते हैं। एंड एक्सपेंशन के टाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी राइज होती है, पीक पर स्टेबल ग्रोथ होती है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम स्लो ग्रोथ होती है, स्लम के टाइम फेज ऑफ वीक नो ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट लो होते हैं एक्सपेंशन के टाइम, पीक पर इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम इंटरेस्ट रेट हाई, स्लम के टाइम डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन होती है एक्सपेंशन में, पीक पर लो, कॉन्ट्रैक्शन में राइज, स्लम्प में हाई, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है एक्सपेंशन में, हाई पीक पर हाई हो जाती है, डिक्लाइन कॉन्ट्रैक्शन में होना, स्लम में लो हो जाती है। तो इसी तरीके से बिज़नेस का बताया गया है कि किस तरीके से बिज़नेस जब हमारे मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, किस समय किस सेक्टर के अंदर हमें पैसे लगाना चाहिए। जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इनडायरेक्टली क्या होता है, जब भी हमारे इंटरेस्ट रेट मार्केट बढ़ते हैं बैंक सेविंग अकाउंट एफडीज़ वगैरह में, तो मार्केट के अंदर डाउनफॉल होता है। एंड अगर इंटरेस्ट रेट आपके डिक्रीज़ होंगे तो मार्केट आपकी ग्रोथ में जाती है। तो ये एक सीधा सा फंडा होता है हमेशा मार्केट का, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन चलते हैं। तो इस तरीके से आप इस चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि बिजनेस साइकिल के क्या क्या फेजेस होते हैं। मेंशन किया गया कि जितने भी सेक्टर्स होते हैं, एवरी सेक्टर गोज थ्रू इट्स ऑन साइकिल। सबका एक अपना सेक्टर होता है। जैसे कि फिलहाल में आप देख रहे होंगे आईटी सेक्टर अब चलना शुरू हो गया, काफी अच्छे शेयर चल रहे हैं, सभी आईटी के अंदर अच्छा बूम आया हुआ है। पीछे कुछ टाइम से आईटी स्लो चल रहा था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे शेयर्स वगैरह भी उनके। तो ये सब सेक्टर के अंदर होता है, कभी आईटी के अंदर अच्छा बूम आता है, कभी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अच्छा बूम आता है। तो इस चीज के अंदर ही मेंशन किया हुआ है कि 2020 से लेकर 2024 के अंदर किस तरीके से आईटी ने परफॉर्म किया, निफ्टी आईटी ने एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने, निफ्टी ऑटो ने। आप देख सकते हैं निफ्टी ऑटो के अंदर कभी हाई पे जाता था, कभी लो पे। तो ये हर एक बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। कभी कभी इसके अंदर डाउन होता है, कभी अप होता है।
तो ये इसी के अंदर ही अपॉर्चुनिटी फाइंड होती है बिजनेस साइकिल फंड के अंदर, जब वो डाउन के अंदर होता है एंड जब उसके अंदर ग्रोथ लगती है कि फंड मैनेजर्स को कि अब आने वाली है, टाइम आ चुका है पैसा लगाने का एंड अब इसके अंदर रिकवरी आने वाली, तो उस टाइम ये सेक्टर्स को फाइंड करके उनके अंदर पैसा लगेगा। तो इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक साइकिल किस तरीके से चलती है। 1998 से 2000 में ट्रफ का टाइम था एंड इसके अंदर रियल स्टेट शट डाउन हो गई थी, लोअर कम्युनिटी प्राइजेस वगैरह, एंड 2001 से 3 में एक्सपेंशन का टाइम था। 2004 से 7 में पीक, 9 से 12 में शट डाउन हो चुका था एंड 13 से 2020 तक ट्रफ का टाइम था, लोअर कम्युनिटी प्राइसेस। अब 2024 में एक्सपेंशन का टाइम चल रहा है, बैलेंस शीट्स क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है अक्रॉस लार्ज कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है प्राइवेट सेक्टर्स को। तो ये चीज़ दिखाई है इसमें, स्टार्ट ऑफ एन अप साइकिल लेड बाय, एंड अप साइकिल स्टार्ट होने वाला है। किस तरीके से होगा, इम्प्रूविंग द डोमेस्टिक डिमांड एंड कंजप्शन आइटम्स, इम्प्रूविंग गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है पीएलआई को, इस तरीके से चार्ट में दिखाया गया है। एंड ये ओपन एंडेड स्कीम है, थर्मेटिक फंड के अंदर आता है एंड इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स रहेगा। एंट्री लोड इसके अंदर नील है, एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 3 महीने से पहले इसमें से निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 3 महीने के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। एंड अगर आप स्विच करते हैं किसी भी मोतीलाल ओसवाल की जो स्कीम्स के नाम लिखे हुए हैं तब उसमें भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। बाकी इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मार्केट में जो एग्जिस्टिंग अभी फंड्स हैं बिजनेस साइकिल के, उनका हम रिटर्न चेक कर लेते हैं। एंड जो इसके अंदर ICICI बिजनेस साइकिल है, इसको 3 साल हो चुके हैं, मगर 1 ईयर्स का इसका जो रिटर्न है 41.1% है। कोटक का 34% के करीब है, क्वांट का 61% है 1 ईयर का। तो फिर इनसे देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के रिटर्न आपको बिजनेस साइकिल फंड में मिल सकते हैं। एंड अभी मार्केट में एक और न्यू NFO आया हुआ है बिजनेस साइकिल का ही, उसकी वीडियो पहले आप जरूर देख लीजिएगा, तभी इसके अंदर आप निवेश करने की सोचिएगा। बिकॉज कारण ये है कि मोतीलाल ओसवाल बैक टू बैक बहुत सारे NFOs लेके आ रहा है। एक NFO लिस्ट नहीं होता है मगर दूसरा NFO लॉन्च होने के आ जाता है, तो इस तरीके थोड़ा सा मन में डाउट होता है एंड रिटर्न पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। एंड एक और बिजनेस साइकिल का वीडियो जल्दी आने वाला है। एंड अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तो पहले अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू वगैरह करवा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आप निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बेस्ट ऐप का, तो उससे आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।